औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अभी हम यहाँ हज़रत सिद्दीक़ शाह तालीम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास जो कमेटी हॉल बने जा रहा है, इसके फर्स्ट फ्लोर के इफ्तिताह जो वर्ग का आगाज़ होने जा रहा है, उस मौके पर यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर खुसूसी तौर पर मेहमानाना खुसूसी हमारे शहर बीदर के बल्दिया के सदर अलहाज मोहम्मद गौस साहब और साथ ही साथ यहाँ कमेटी के सदर मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब और उनके कमेटी के तमाम रुफ़ा और कमेटी के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीदर सिटी के सदर और ज़िले के यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे सिद्दीक़ शाह तालीम रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद के इमाम साहब की भी मौजूदगी है। बाजू वनमास राम मंदिर के हमारे महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे शहर बीदर के सियासी सोच रखने वाले हमीद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे बल्दिया के AW साहब और जय साहब, तमाम बल्दिया का अमला और हमारे शहर और हमारे इलाके और हमारे वार्ड के मौजूद हजरात की यहाँ पर मौजूदगी है। इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर ये बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे दरगाह कमेटी के लोग कई सालों से एक जुस्तजू में थे, बिदर और बेंगलुरु फिर के बहुत मेहनतें की है। इन लोगों का दरगाह कमेटी के सदर और कमेटी का बहुत बड़ा साथ रहा इस बिल्डिंग को बनाने में, जो ग्राउंड फ्लोर की बनी गई है। बार बार बेंगलुरु जाते थे, इनकी मेहनतें और इनका साथ है और इनकी कोशिशें हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग ये ग्राउंड फ्लोर ठहरा हुआ है। इसी के साथ साथ जो है हमने बीदर रुकन असम्बली हज और म्यूनसिपल वज़ीर जनाब रहीम खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाया जाए और G+2 के लिए हम खान साहब को बोले हैं, जिसके एक फ्लोर का जो है ना 50 लाख रुपए सेंक्शन हुआ है। हमारे गुत्तेदार दिलीप डंडे साहब इसके ग्राउंड फ्लोर का जो है ना वर्क किए हैं, वही जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर का वर्क करेंगे। साथ ही साथ ये बताता चलूँ मैं, डेवलपिंग के काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 1 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी रही। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जो है ना हमारे सदर मजलिस को हम भरोसा दिए थे कि वार्ड में डेवलपिंग के काम के लिए हम मिनिस्टर साहब से बात किए और डेवलपिंग के काम मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आज ये ऐलान ये भी करना चाहूँगा, वार्ड नंबर 1 में पीछे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 2 करोड़ का कॉलेज बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ सामने उर्दू स्कूल है, रौतालिम स्कूल, जिसके 8 क्लासेस के लिए मिनिस्टर साहब से हमने 1 करोड़ रुपये मांगा था। उसका भी जो है ना इंशाल्लाह अनकरीब टेंडर होगा। साथ ही साथ गर्ल्स के जो बिल्डिंग है जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ जहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, वहाँ पर पिछले 400 साल से जो बिल्डिंग थी, मुल्क की आज़ादी के बाद वो बिल्डिंग में जो है ना बच्चे पढ़ रहे थे, जो बिल्डिंग खस्ता हालत थी। बार बार हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, खान साहब बार बार आए, इंचार्ज मिनिस्टर साहब आए। वो बिल्डिंग के लिए हमने 10 करोड़ के लिए खान साहब से मांग की थी। 5 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, काम जब चालू होगा और 5 करोड़ रुपए उसका टेंडर होगा। साथ ही साथ उसके वार्ड नंबर 1 में सीधी तालीम दरगाह के बाजू वनवास राम मंदिर है, उसके लिए जो है ना मंदिर के अंदर हिंदू कम्युनिटी हॉल के, हिंदू फंक्शन हॉल के लिए हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए हमने खान साहब से देने के लिए अपना प्रपोजल दिया था। इंशाल्लाह अनकरीब उसका भी बजट रख के टेंडर होने जा रहा है। तो मैं इस मौके पर इमरान कुरैशी साहब और तमाम टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो वोटर हैं, जो लीडर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता उनकी जानिब से और तमाम वार्ड नंबर 1 की आवाम की जानिब से बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि डेवलपिंग के काम में बहुत सारी आप जो है ना मदद किए हैं वार्ड नंबर 1 में। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी डिमांड थे, वो आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदे के लिए डिमांड है। अभी जब जो 10 करोड़ की बिल्डिंग गर्ल्स सेक्शन में बनी जाएंगी, उसमें अगर एक बच्ची फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती है, अव्वल में एडमिशन लेती है, तो इंशाल्लाह वही बच्ची वही कैंपस में इंशाल्लाह डिग्री लेकर जो है ना बाहर निकलेंगे और वो कैंपस का जो हालत है
जो निज़ाम सरकार के दौर में बना हुआ था, उससे अब तक जहाँ पर घोड़े बनते थे वहाँ पर पीयूसी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे टीन शेड में, वो बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के लिए हमने जो बात मिनिस्टर साहब से की थी, मिनिस्टर साहब ने हमारे प्रपोजल को लब्बैक किया कहा है, और एक अच्छा कम से कम एक पूरे वार्ड में अब फिलहाल के तौर पर 15 करोड़ का बजट का काम स्टार्ट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं मिनिस्टर साहब से आने वाले वक्त में शहर बीदर में भी डेवलपिंग के काम जिस तरह से हो रहे हैं उस तरीके से करेंगे। और मिनिस्टर साहब को आप तमाम मीडिया के भाइयों से के ज़रिए मिनिस्टर साहब तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने एजुकेशन के लिए आपसे जो है ना फंड मांगा था, आपने वो फंड दिया है। उसके साथ साथ जिस तरीके से नम्मा क्लिनिक के 2 इफ्तिताह हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस तरीके से अगर हर वार्ड में एक नम्मा क्लिनिक हॉस्पिटल ओपन होता है तो जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको गरीब जो लोग हैं उनको सेहत के ताल्लुक से जो है ना भरपूर फ़ायदा होगा। इतना कहते हुए फिर एक मरतबा मैं बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब का मैं तहे दिल से, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और तमाम वार्ड और शहर के अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम पार्टी भारत की पार्टियाँ हैं और भारत में गंगा जमनी तहजीब है। देखिए, सबसे पहली बात, अब ये मौके पर खुशी का मौका है, खुशी की बातें पूछ रहे हैं, अब मैं बोल देना चाह रहा हूँ। देखिए, हैदराबाद में जहाँ पर हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मंदिरों के लिए जो है ना 25 से 30 करोड़ रुपए मंदिर के लिए, जो कम से कम जो है ना 300-400 साल पुराना मंदिर है, वो मंदिर के लिए भी जो है ना 30 करोड़ का बजट रखे हैं। और ऐसी बात नहीं है हिंदू मुस्लिम कोई पार्टी में भेदभाव नहीं रहता, वो करने वाले कुछ खाने में नमक के बराबर लोग रहते हैं। हम पूरे भारत के लोग भारतीय लोग हैं। जी सर, आवाम क्या फायदा उठा सकते हैं किससे? ये बिल्डिंग से। देखिए, अभी हमारे सदर साहब पर मौजूद हैं, हम सरासरी इनसे डिस्कस किए थे बिल्डिंग की तामीर के टाइम पर, तो सदर साहब ये बोले हैं दरगाह शरीफ है, जो दरगाह शरीफ से मंसूब जो है ना अल्लाह का घर मस्जिद बनी हुई है, हज़रत सिद्दीक़ शाह तालीम मस्जिद और हज़रत का रोज़ा है यहाँ पे, इसका जो भी कमेटी ग्राउंड फ्लोर रेंट पे देंगी तो दरगाह और मस्जिद के लिए जो है ना इंतजाम को फ़ायदा होगा, वो कमेटी जो है ना बाद में बैठकर तय करेंगे। हाँ, मैं कमेटी से इस मौके पर ये बात करना चाहूँगा, एक मशवरा है मेरा कमेटी को, जब वक्फी बिल्डिंग में अगर कोई काम होता है, डेवलपिंग का काम होता है, जब बन जाती है तो उसको कौम का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो हमारी गुजारिश है कमेटी से, हम पिछले जो है ना 1.5 साल पहले 100 रुपये में एक बच्चे को एडमिशन ट्यूशन देना बोलकर जो है ना चालू किए हैं 1.5 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर यहाँ पर मखसूस सर मौजूद हैं जो रिटायर पूरे लेक्चरर और टीचर हैं। अब करीब जो है ना 200 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सिर्फ महीना 100 रुपये में। अलीबाग में चल रहा है 1.5 साल से, जिसमें बिला मजहब व मिल्लत सब बच्चे आकर पढ़ रहे हैं। मैं कमेटी का मेंबर रही हूँ। मैं कमेटी से मैं गुजारिश करता हूँ आपके बाजू बैठे हुए आपके चैनल के जरिए, अगर वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए अगर आप बिल्डिंग देते हैं तो इसमें जो है ना जनरेशन का एजुकेशन का फायदा होगा बहुत बहुत। और ये उम्मीद भी है कमेटी से, कमेटी जो है ना अच्छे काम के लिए कोशिश की थी और अच्छे काम कमेटी करती है, अच्छे लोग हैं कमेटी में। ये बिल्डिंग बनने से पहले क्या क्या खिदमत ये बिल्डिंग से लेंगे या देंगे, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। डिसाइड अभी नहीं, कमेटी डिसाइड करेंगे। अभी ये बिल्डिंग का अभी 2nd फ्लोर का काम स्टार्ट होने के बाद इंशाल्लाह कमेटी के लोग भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा काम हो, उम्मत का फायदा हो, अल्लाह के घर का मस्जिद को जो है ना फाइनेंशियली फायदा हो। ये कमेटी के लोग बहुत बहुत होशियार लोग हैं। ये कमेटी के लोग जो है ना कोई भी ऐसे नहीं है। जैसे कि